गांव में आए एक ऐसे चमत्कारी बाबा जो चुटकी बजाते ही इंसानों को अमीर बना देते थे। लेकिन जब गांव के सबसे लालची आदमी ने बाबा से धन मांगा तो बाबा ने उसे एक ऐसी अजीब चीज दे दी जिससे उसकी पूरी जिंदगी पलट रखी थी। इस अनोखे सस्पेंस को अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी एक सुंदरपुर गांव की है। वहाँ मदन नाम का एक बहुत ही कंजूस और लालची आदमी रहता था। उसके पास ठीक ठाक पैसे थे, लेकिन उसका मन कभी नहीं भरता था। दिन रात बस यही सोचता था कि रातों रात करोड़पति कैसे बना जाए। अब एक दिन गांव के बाहर बहुत बड़े चमत्कारी बाबा ने अपना डेरा डाला हुआ था। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। बाबा के पास एक ऐसी जादुई विद्या थी जिससे वो किसी की भी किस्मत बदल सकते थे। ये सुनते ही मदन के पैर जमीन पर नहीं टिके। वो तुरंत दौड़ा हुआ बाबा के पास पहुंचा और वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन मदन धक्का मुक्की करते सबसे आगे घुस गया। मदन ने बाबा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए नाटक करने लगा। बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, दाने दाने को तरस रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ कि मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं और मैं अमीर बन जाऊं। बाबा अंतर्यामी थे। वो मदन के लालच को एक नज़र में भाप गए। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कुटिया के अंदर से मिट्टी का एक छोटा सा अजीब सा घड़ा निकाला। उस घड़े पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। बाबा ने वो घड़ा मदन के हाथ में थमा दिया और कहा, बेटा, ये कोई मामूली घड़ा नहीं है। इसमें एक अदृश्य चमत्कारी शक्ति है। तुम इसे अपने घर ले जाओ। तुम इस घड़े से जो भी धन सोना दौलत मांगोगे, ये तुम्हें तुरंत दे देगा। अब मदन की आंखें खुशी से फटी की फटी रह गईं। वे घड़े की सीने से लगाकर भागने ही वाला था कि उसका हाथ बाबा ने पकड़ा और कहा, ठहरो मदन, इस घड़े की एक कड़क शर्त है। तुम इससे जो भी कुछ मांगोगे तुम्हें उसका बिल्कुल आधा मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उसका डबल मिलेगा। यानी अगर तुम 1 लाख मांगोगे तुम्हें 50,000 मिलेंगे और तुम्हारे पड़ोसी को 2 लाख मिलेंगे। अब मदन ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे मुफ्त में मिल तो रहा है। वो घड़ा लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने घड़े से मांगा कि मुझे एक आलीशान बड़ी बड़ी गाड़ी दे दो। तो मदन के दरवाजे पर एक शानदार गाड़ी आ गई। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसके पड़ोसी के दरवाजे पर वैसी ही 2 गाड़ियां खड़ी थी। ये देखकर मदन के सुख चैन गायब हो गए। उसे इस बात की खुशी नहीं थी कि उसे गाड़ी मिली, बल्कि इस बात का भयंकर दुख था कि उसके पड़ोसी को 2 गाड़ियां कैसे मिल गईं। लालच और जलन उसके दिमाग पर हावी हो गई। उसने फिर घड़े से मांगा, मुझे 10 किलो सोना दे दो। मदन को 5 किलो मिला और पड़ोसी को 20 किलो मिल गया। पड़ोसी तो बिना कुछ किए अमीर होता जा रहा था। मदन जलन के मारे पागल होने लगा और रात भर सो भी नहीं पाया था कि मेहनत करता रहा। घड़ा मैं लाया हूँ और मजे पड़ोसी ले रहा है। जलन में अंधे होकर मदन ने एक खौफनाक फैसला किया। उसने गुस्से में घड़े के सामने हाथ जोड़े और कहा, ये जादुई घड़े, मेरी एक आंख अंधी कर दो। मदन ने सोचा कि शर्त के मुताबिक मेरी एक आंख अंधी होगी तो पड़ोसी की दोनों आंखें अंधी हो जाएंगी। ये बर्बाद हो गया। जैसे ही उसने मांगा, मदन की एक आंख बंद हो गई। उसे दिखना बंद हो गया। हंसते हुए घर से बाहर निकला और आज पड़ोसी का तमाशा देखूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आया, उसने देखा कि पड़ोसी की आंखें तो बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन पड़ोसी के घर के आगे 2 नए चमचमाते हुए बड़े कुएं खुद गए, जिससे पूरे गांव को पानी मिल रहा था। तभी वहां वही चमत्कारी बाबा प्रकट हुए। बाबा ने मदन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मदन, ये जादुई घड़ा तुम्हारी आंखों का नहीं बल्कि तुम्हारे मन के लालच और जलन का इम्तिहान ले रहा था। ये घड़ा तो सिर्फ खुशियां बांटता है। तुम्हारे पड़ोसी का बुरा चाहा, इसलिए तुम्हारा खुद का नुकसान हो गया। अगर तुमने इस घड़े से पूरे गांव की भलाई मांगी होती तो आज तुम्हारी दोनों आंखें ठीक होती और तुम सबसे अमीर इंसान होते। मदन को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो चुका था। वे बाबा के पैरों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मदन को समझ आ गया कि दूसरों की खुशी से चलने वाले का कभी भला नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरे की तरक्की और खुशियों से कभी जलना नहीं चाहिए। जो इंसान दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद का विनाश सबसे पहले होता है।
लालच और ईर्ष्या इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जिंदगी में जो मिला है उसमें खुश रहना ही सीखो। तो दोस्तों, कभी भी किसी की तरक्की देखकर जलन मत करना। अगर इस अनोखी कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो करें। मिलते हैं जल्दी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।